वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला लाते हैं, जिससे बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को हो सके और उन्हें पता चल सके कि प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे टाइप के पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपको चूज़ करना है, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है उसको। द इफ्स वोर, फर्स्ट क्वेश्चन है द इफ्स वोर। इफ्स जो है, बौने जो है वो क्या पहनते थे? ओवरकोट, रेन कोट, सूट, रैक्स। तो जो बौने थे वो पहनते थे रैक्स। रैक्स मतलब चिथड़े, फटे पुराने। दोनों लोगों के पास जो है चिथड़े और पुराने कपड़े होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल शूज़ वर मेड बाई। जो ब्यूटीफुल शूज़ बनाते थे वो कौन बनाते थे? जोकर, इव्स, मैजिशियन, फेयरीज। तो जो ब्यूटीफुल शूज़ जो बनाते थे वो बनाते थे इव्स, मतलब बौने। वो जो दो बौने आते थे और रात में शू मेकर जो लेदर, जो चमड़ा काट कर रखता था, उससे वो बहुत ही सुंदर जूते बनाते थे और अगले दिन शू मेकर आके देखता था तो उसे बहुत ही सुंदर जूते बनकर तैयार मिलते थे। तो वो जूते बनाते थे कौन? इव्स। थर्ड क्वेश्चन है, द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वाज। लास्ट में किंग को, कृष्णदेवराय को रियलाइज हुआ, रियलाइज मतलब अनुभव हुआ। द फूड वाज, फूड कैसा था, भोजन कैसा था? बैडली कुक्ड, वेल कुक्ड, नॉट कुक्ड, हाफ कुक्ड। तो किंग को लास्ट में रियलाइज़ हुआ, जब उसने भोजन को टेस्ट किया तब उसे पता चला कि भोजन जो है वो बैडली कुक्ड, बहुत बुरी तरीके से बना हुआ है। क्योंकि वो एक कलाकार था और एक कलाकार को खाना, बढ़ई को एक खाना बनाने का काम दे दिया गया था। तो वो कैसे कर सकता है? जो जिस काम में पारंगत है वो वही काम कर सकता है। तो तेनालीराम ने राजा को ये उपाय, उसके दिमाग में ये सूझबूझ आई कि वो कैसे इस काम को राजा को बता सकता है कि वो कैसे जो है वो गलत है। जिस प्रकार से एक कलाकार चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाल सकता, उसी प्रकार से एक बढ़ई जो है खाना अच्छी तरीके से नहीं बना सकता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय कम बैक। जब लड़का वापस आया तब वो क्या किया? प्लेइंग एंड सिंगिंग, हैप्पी एंड सेटिस्फाई, सुलेन एंड कंप्लेनिंग, रनिंग एंड डांसिंग। तो लड़का जब वापस आया तब वो चिड़चिड़ाते हुए और शिकायत करते हुए आया, मतलब ऑप्शन सी, सुलेन एंड कंप्लेनिंग। वो शिकायत करते हुए पेट से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइज मीन्स। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है? टू बी फिल्ड विथ नेक्टर, टू मेक समथिंग हार्मलेस, फिनिश द वैल्यू, टू मेक समथिंग लुक ब्यूटीफुल। तो न्यूट्रलाइज मतलब होता है फिनिश द वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाना, मतलब बेअसर हो जाना, वो होता है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज मतलब बेअसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन इज एबल टू। माउंटेन जो है वो एबल है, क्या करने के लिए उसके पास क्षमता है? कैरी अ फॉरेस्ट, क्रेक अ नट, मेक अ स्प्रे मोमेंट एंड मेक अप अ ईयर। तो माउंटेन जो है वो एबल है, कैरी अ फॉरेस्ट, जंगल को उठा सकता है वो। प्रिग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिग मीन्स लेंथ, साइज, एबिलिटी, समवन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट रूल्स। तो प्रिग मतलब क्या होता है? प्रिग मीन्स साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल के बीच, तो स्क्वायरल ने कहा था लिटिल प्रिग, छोटी चूहिया, तो उसके आकार को देखकर कहा था, मतलब इसका आंसर रहेगा साइज, SIZE। यहाँ पे स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया है, तो ये सही रहेगा SIZE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28th ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन ईयर। 28 जो ओलंपिक गेम्स हुआ था जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था, वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था 2004, एथेंस में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाई। सुधा चंद्रन किससे इंस्पायर हुई थी? हेलन केलर, इल्ना जॉन, वेलेंटिना टेरेकोसा और नाची मयूरी। तो सुधा चंद्रन इंस्पायर हुई थी हेलन केलर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जे ए इज यूज्ड फॉर। जे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जेरूसा एंड अबॉट, जेरूसा अबॉट, जीन अबॉट, जीन एंड जेरूसा। तो जे ए इज यूज्ड फॉर डियर डैडी लॉन्ग लेग से लिया गया है ये। तो जे का प्रयोग हुआ है जेरूसा अबॉट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग द क्लूज।
आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पे दिया गया है, कुछ क्लू भी दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। शेफ मतलब मास्टर शेफ, आपने सुना होगा, होटल में जो खाना बनाता है। प्लेबैक सिंगर जो गाना गाता है। बिजनेस मैन जो बिजनेस चलाता है। मैनेजर जो बिजनेस को संभालता है। डॉक्टर जो रोगी की, मरीज की सेवा करता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वन हु हील्स इज, हील्स मतलब स्वस्थ, जो स्वस्थ करता है। तो कौन स्वस्थ करता है, यह आपको वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो वन हु हील्स इज, जो स्वस्थ करता है, तो वो कौन है, डॉक्टर। वन हु रन्स अ बिजनेस, जो बिजनेस के पीछे भागता है, वो है बिजनेसमैन। वन हु सिंग्स फॉर फिल्म, जो फिल्म के लिए गाना गाता है, तो वो है प्लेबैक सिंगर। नेक्स्ट है वन हु कुक्स इन अ होटल, जो होटल में खाना पकाता है, वो है मास्टर शेफ। तो यहाँ पे रहेगा शेफ। वन हु टेक केयर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की टेक केयर करता है, संभालता है, उसकी देखभाल करता है, वो होता है मैनेजर। ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। YUONG, YONUG, YOUNG, तो यहाँ पे यंग का सही स्पेलिंग क्या है, तो यंग का सही स्पेलिंग है YOUNG। थर्ड नंबर में जो दिख रहा है वो है करेक्ट स्पेलिंग, तो आपको वहाँ पे टिक लगाना है या फिर सर्कल करना है। नेक्स्ट है YELOW, YELLOW, YELLEOW, तो यहाँ पे येलो मीन्स होता है, येलो इज अ कलर ऑफ, येलो एक कलर है। तो येलो का स्पेलिंग क्या होता है, तो येलो का स्पेलिंग होता है YELLOW, येलो। ये जो है सेकेंड नंबर में जो दिख रहा है वो है करेक्ट है स्पेलिंग। नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन एंड इन सर्कल इट, आपको पता लगाना है कि कौन जो है वो इसमें से भिन्न है, अलग है, और इसमें आपको गोला लगाना है। तो आइए अब सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। हैट, हैट मीन्स होता है टोपी। पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन। हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। गॉट, गॉट मीन्स होता है पाना। कट, कट मीन्स काटना। लॉट, लॉट मीन्स होता है पाना। बट, बट मीन्स होता है लेकिन। और हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी। तो ये किससे रिलेटेड है, हैट, पॉट, हॉट, गॉट, कट, लॉट, बट, हट। तो आप जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोपी जो है वो इन सब से अलग है, तो इसमें लगेगा। उसके बाद पॉट, हॉट, ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है। गॉट, कट, लॉट, बट, बट जो है वो अलग है लेकिन, तो इसमें भी लगेगा। या फिर अगर एक में ही लगाने के लिए बोला जाए तो बट में ही लगेगा, बाकी सभी जो है वो क्रिया है या कोई वस्तु है, थिंग है, लेकिन बट जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो बट में ही लगा सकते हैं। राइट द एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड, एंटोनिम से भी कहा जाता है और अपोजिट वर्ड भी कहा जाता है। तो कई बार आपको एंटोनिम से पूछा जाएगा तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, वर्ड वही मतलब विलोम शब्द ही लिखना है। अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे, तो नीचे का क्या होगा अपोजिट, ऊपर, तो ऊपर को इंग्लिश में कहेंगे एबो, ABOVE। नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, तो पुराना का क्या होगा, नया, नया का होगा न्यू, NEW। नेक्स्ट है टॉप, टॉप मीन्स होता है ऊपर, तो नीचे का क्या होगा, सबसे ऊपर होता है टॉप, तो सबसे नीचे का क्या होगा, बॉटम, BOTTOM, बॉटम में सबसे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मूवमेंट ऑफ एनिमल, ये देखिए ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। आपको एनिमल्स के मूवमेंट को लिखना है। यहाँ पे दो एनिमल्स दिए गए हैं, बर्ड्स है ना, बर्ड्स मतलब बर्ड्स क्या करते हैं उसको लिखना है आपको, और मंकी क्या करता है उसको लिखना है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के फीचर होते हैं तो वो फ्लाइंग करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके फ्लाइंग, और रनिंग दौड़ते भी हैं वो, ऐसे ऐसे चलते हैं, वॉकिंग, WALKING। और मंकी का रहेगा लिपिंग, आर्म स्विंगिंग, झूला झूलते हैं वो एक से दूसरे में अपने आर्म के अकॉर्डिंग, और लिपिंग करते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द लेटर गिवन बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस वर्ड। के से आपको वर्ड बनाना है, मतलब के से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, उसका स्टार्टिंग वर्ड होगा के, जैसे काइट, KITE, कीप, KEEP, KEY, की मीन्स चाबी। उसी प्रकार से पी, तो पी से बनेगा पीकॉक, पैरोट,
प्रिंस, ऐसे आप बना सकते हैं। पिक, उठाना। नेक्स्ट है राइट मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में शब्द लिखिए। ये जो इंग्लिश में दिया गया है उसका मीनिंग हमें हिंदी में लिखना है। वर्क, वर्क मतलब काम। होम, होम मतलब घर। मनी, मनी मतलब पैसा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना है इन शब्दों को। पुस्तक, पुस्तक मतलब इंग्लिश में होता है बुक, BOOK। सेब, सेब मीन्स एप्पल, APPLE। थर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक निगेटिव सेंटेंस, आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये टेंस से रिलेटेड है, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपको भली भांति ये समझ में आ जाएगा। ही इज़ अ पुअर मैन, हिंदी में हम समझते हैं पहले। ही मतलब वह, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी, वह गरीब आदमी है। तो निगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग करना है, नहीं। तो हिंदी में पहले बनेगा वह गरीब आदमी नहीं है। ही इज़ नॉट अ पुअर मैन, बस नॉट लगाना है आपको। कहाँ पर? ही इसके बाद, ही इज़ नॉट अ पुअर मैन। लेकिन सभी में जो है ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ में चेंजेस हो जाते हैं, वर्ब चेंज हो जाता है या फिर किसी किसी में और कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर नॉट का ही प्रयोग करते हैं। सेकेंड नंबर है सी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। ये देखिए, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है और हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। तो ये बनेगा सी डिड नॉट अराइव इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में पहुँच गई, इसका मीनिंग है। तो वो मॉर्निंग में नहीं पहुँची, वो रहेगा सी डिड नॉट अराइव इन द मॉर्निंग। थर्ड नंबर है ही लिव्स अलोन, वह अकेली रहती है। लिव मतलब रहना, वह अकेली रहती है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह बनेगा ही डज नॉट लिव अलोन। क्यों डज लगेगा? क्योंकि यहाँ पे लिव्स है। वह जब भी हमारा पर्सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज। तो ये बनेगा ही डज नॉट लिव अलोन, वह मुंबई में नहीं रहता है, वह अकेला नहीं रहता है। ये बनेगा निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको बनाना है। रामू इज़ अ बलून मैन। तो ये बनेगा इस पहले में आ जाएगा रामू एक गुब्बारा बेचने वाला या गुब्बारा वाला है।